हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं नेवी जंसू राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम रीजनिंग पढ़ रहे थे और बीच में हमारी कुछ एब्सेंट भी हो गई हैं, ठीक है। लेकिन अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी आपकी, ठीक है। हम क्लॉक पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसके 3 प्रीवियस पार्ट पढ़ लिए थे अपन ने। क्लॉक पार्ट फर्स्ट में अपन ने बेसिक पढ़ा था, क्लॉक का बेसिक, ठीक है। उसके बाद में हमने बेसिक के बाद में समय से कोण ज्ञात करना सीखा था, ठीक है। और लास्ट जहाँ पे हम चल रहे थे वो हमारा था कोण से समय ज्ञात करना, कोण से समय ज्ञात करना। और कुछ चीज़ों को मैं फिर से रिवाइज करूँगा आपकी। जब बेसिक पढ़ा था तो आपको क्या पढ़ाया गया था? उस टाइम पे आपने पढ़ा था कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है? 6 डिग्री। जो आवर की सुई है वो 1 मिनट में कितना चलती है? आधा डिग्री। और यदि ये दोनों सुइयाँ अपने एक ही स्थान से समान स्थान से चलना प्रारंभ करें तो 1 मिनट में डिफरेंस कितने का आएगा? 6 में से आधा घट जाएगा, ठीक है। तो 6 माइनस 2 5.5 डिग्री। उसके बाद में हमने सीखा था टाइम से समय से कोण ज्ञात करना, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ा था हमने थीटा का, 30h 30 गुणा एच। एच यहाँ पे क्या होता है? आवर जो दे रखे होते हैं, 30h डिफरेंस 11/2m, ठीक है। इसके अलावा जब हम कोण से समय ज्ञात करना पढ़ रहे थे तो आपने कुछ कोण पढ़े थे, जैसे कि 0 डिग्री का कोण और 180 डिग्री का कोण। जो 0 डिग्री और 180 डिग्री के कोण होते हैं वो सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 1 बार बनते हैं, ये आपने पढ़ा था। लेकिन 12 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार बनते हैं? 22 बार। तो एक बार जो कम होता है तो 0 डिग्री का कोण 11 बजे से 1 बजे के मध्य में 1 बार बनता है। ऐसे ही 180 डिग्री का कोण 5 से 7 बजे के मध्य में सिर्फ कितनी बार बनता है? 1 बार। और 90 डिग्री के कोण के लिए आपने क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री का कोण सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है। जबकि 12 घंटे में कितनी बार बनता है? 22 बार। लेकिन बनना कितनी बार चाहिए? 24 बार। तो ये भी कितनी बार कम हो गया था? 2 बार कम हो गया था। तो 90 डिग्री का कोण 2 बजे से 4 बजे के मध्य में कितनी बार बनता है? 3 बार। बनना तो 2 घंटे में कितनी बार चाहिए? 2 बजे से 4 बजे तक कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। तो 2 दूनी 4 बार बनना चाहिए, लेकिन बना कितनी बार? 3 बार। ऐसे ही 8 बजे से 10 बजे के मध्य में भी यह कितनी बार बनता है? 3 बार बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको याद होंगी अच्छे से अगर आपने पढ़ी हैं तो। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले इसके प्रीवियस पार्ट्स को देख के आओ, क्योंकि वो उसके बेसिक पार्ट्स हैं, उनसे चीज़ें जुड़ी हुई हैं आप, ठीक है। तो आज की मुख्य हेडिंग है आपकी कोण से समय ज्ञात करना, कोण से समय ज्ञात करना। और हम इसे कई तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहले तो फॉर्मूले से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम विदाउट पेन भी करेंगे और आपको इस तरीके से सिखा दूंगा कि आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं होगी और आप क्वेश्चन को देखते ही उसे हल करेंगे, ठीक है। तो कोण से समय ज्ञात करना, पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री और 180 डिग्री और 90 डिग्री के कोण की। अच्छा, एक चीज़ सीखेंगे आप मेरे साथ में, घड़ी में आ जाइए। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11 है। आपको अच्छे से सिखाया है मैंने कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना कोण बनाती है? 6 डिग्री। कितनी डिग्री? 6 डिग्री। क्योंकि 60 मिनट में अपना चक्कर पूरा करती है मिनट की सुई। 60 मिनट में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी वो? 6 डिग्री चलेगी, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री होगी, तभी तो 60 मिनट में 360 डिग्री चलेगी। तो बताइए इस बीच में कितने मिनट होते हैं यहाँ से यहाँ तक? तो 1, 2, 3 और 4। ये जो गैप है वो 1 मिनट है, दूसरी मिनट, तीसरी, चौथी और ये 5वीं। तो कुल मिला के कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए। और डंडे कितने हो गए बीच में? 4। तो जो गैप है वो 60 सेकंड का है। 60 सेकंड का एक गैप, दूसरा गैप, तीसरा, चौथा और ये कौन सा? 5वां। अब ध्यान से बताइए, मैं ये कह सकता हूँ कि जिस समय पर 0 डिग्री का कोण बनेगा
ध्यान से समझते जाना। मैं आपको विदाउट पेन सिखाने वाला हूँ। 0, 180, 90 जितने भी कोण जो 30 के गुणा में चल रहे हैं वो आप विदाउट पेन करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जाएंगे फॉर्मूले बेस्ड पे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 0 डिग्री का कोण बनता कब है? जब आवर और मिनट की सुई दोनों कैसे स्थान पर हों? समान स्थान पर हों। दोनों कैसे स्थान पर हों? समान स्थान पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस समय पर 0 डिग्री का कोण बनेगा उस समय पर आवर की सुई मिनट की सुई से 0 डिग्री के कोण पे होगी, यानी दोनों कैसे स्थान पर होंगी? समान स्थान पर होंगी। हम इन्हें और क्या कह सकते हैं? समपाती कह सकते हैं। कैसी होंगी ये? समपाती होंगी, समान अनुपात में होंगी, ठीक है। अब बताइए, एक कोण तो हमें साफ पता होता है कि कब बनता है? फिक्स 12। फिक्स 12 बजे पे, एग्जाम्पल के रूप में फिक्स 12 बजे पे 12:00 पर जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो इस टाइप से होती हैं। ये आवर की सुई होगी और ये किसकी सुई होगी? मिनट की सुई हो गई। तो दोनों के मध्य में कितने डिग्री का कोण आ गया? 0 डिग्री का कोण आ गया। अब आप बताइए कॉन्क्लूजन क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है? कि जब आवर और मिनट की सुई समान स्थान पर होंगी, एक दूसरे से किसी प्रकार के झुकाव पर नहीं होंगी, तब 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी इनके बीच में गैप बिल्कुल नहीं होगा। 0 डिग्री के कोण पर आवर और मिनट की सुई के मध्य में गैप जो होगा वो नहीं होगा, कोई भी गैप नहीं होगा। आ गया इतना समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 180 डिग्री की। धीमे धीमे समझ में आएगा कि मैं क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब आवर और मिनट की सुई, ये आवर की मान लो और ये किसकी मान लो? मिनट की सुई मान लो। बताओ 6 बजे पे फिक्स ऐसे टाइम आता है कि नहीं आता है? 6 बजे फिक्स ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो बताइए ये कोण कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 180 डिग्री का कोण है। तो अब फिक्स 6 बजे पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 का। हम ये कह सकते हैं कि 180 डिग्री के कोण पर आवर और मिनट की सुई एक दूसरे के कहाँ होती हैं? विपरीत होती हैं। कहाँ होती हैं? विपरीत होती हैं। और अगर हम गैप की बात करें कि इनमें गैप कितना होता है, तो बताइए ये जो गैप है वो कितने का है? कोण में तो 180 का हो गया, कोण में कितने का हो गया? 180 का। लेकिन समय में पूछना चाहूँ मैं आपसे, तो आपके दो आंसर आ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो मिनट होते हैं वो कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट होते हैं। तो आप एक तो क्या कह सकते हैं कि जिस समय पर 180 डिग्री का कोण बनेगा उस समय पर आवर और मिनट की सुई के मध्य में जो गैप होगा वो कितने मिनट का होगा? 30 मिनट का होगा। या फिर आप सेकंड क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक घंटे कितने होते हैं? तो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 6 घंटे। तो 6 घंटे भी कह सकते हैं। और दोनों से ही बताओ 1 मिनट में कोण कितना बनता है? 6 डिग्री का। तो 30 में 30 गुणा 6 कितने का बन गया? 180 डिग्री का। ऐसे ही 1 घंटे में कोण कितने का बनता है? 30 डिग्री का। वैसे भी 1 घंटे में 5 मिनट ही तो होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 6 के 30 डिग्री। तो 1 घंटे में 30 डिग्री का होगा, तो 6 घंटे में 6 गुणा 30, 180 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है आपको? तो जिस समय पर 0 डिग्री का कोण होगा उस समय पर आवर और मिनट की सुई के मध्य में कोई भी गैप नहीं होगा, वो एक दूसरे के समपाती होंगी, समान स्थान पर होंगी। और जिस समय पर 180 डिग्री का कोण होगा उस समय पर उनके मध्य में जो कोण होगा वो 30 मिनट का होगा या फिर 6 घंटे का होगा। अब बात करते हैं 90 डिग्री के कोण की। नाइन्टी डिग्री का कोण, तो बताइए 90 डिग्री का जो कोण होगा, जैसे कि एक समय लेते हैं 3 बजे का, फिक्स 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। अब आप बताइए कि इस समय में 90 डिग्री का कोण बन रहा है फिक्स 3 बजे। तो बताओ 90 डिग्री को अगर मैं कहना चाहूँ मिनट में कि बताओ ये समय मिनट में कितना है, तो आपका आंसर क्या होगा? 15 मिनट का होगा। कि जिस समय पर मिनट और आवर की सुई के मध्य में कोण 90 डिग्री का होगा उस समय मिनट में ये डिफरेंस कितने का आएगा? 15 मिनट का। और अगर आवर में पूछना चाहूँ मैं आपसे, तो आप क्या बोलेंगे कि 1 और 1, यहाँ पे 1 घंटे
2 घंटे और ये 3 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे और ये 3 घंटे, तो कितने घंटे का आएगा? 3 घंटे का गैप आएगा। तो जिस समय पर 90 डिग्री का कोण बनेगा आवर और मिनट की सुई के मध्य में, उस समय जो कोण होगा, उस समय जो गैप होगा दोनों सुइयों के मध्य में, वो या तो 3 घंटे का होना चाहिए या फिर 15 मिनट का। फिक्स 15 मिनट का होगा तब कितने का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। 1 मिनट में 6 डिग्री बनता है, तो 15 में 15 गुणा 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। 1 घंटे में कितना बनता है? 30, तो 3 घंटे में कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। कोई दिक्कत है आपको? आशा करता हूँ यहाँ तक ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो अभी पता चल जाएगी। अभी केवल आप इतना ही समझो कि जीरो पर कोई अंतर नहीं होता है, 180 डिग्री पर विपरीत होती है तो 6 घंटे का या फिर 30 मिनट का अंतर होता है, और 90 पर 3 घंटे का या 15 मिनट का अंतर होता है। अब ये समझ में आ गया आपके में। अब बात करते हैं 30 डिग्री के कोण की। 30 डिग्री का जो कोण होगा वो कब बनेगा? जब, अच्छा फिक्स 1 बजे की बात करो, फिक्स 1 बजे ऐसी होती हैं सुइयाँ कि नहीं होती हैं? ये आवर की हो गई और ये किसकी हो गई? मिनट की हो गई। अब फिक्स 1 बजे इनके मध्य में कोण कितनी डिग्री का आता है? 30 डिग्री का आता है। बताओ फिक्स 1 बजे ऐसी तो सुइयाँ होंगी ऐसे, तो बताना इनके बीच में कितने मिनट का अंतर होगा? 5 मिनट का होगा। तो 30 डिग्री के कोण पर जो गैप होता है किसके बीच में? आवर और मिनट की सुई के, घंटे और मिनट की सुई के मध्य में, वो गैप कितने मिनट का होगा? 5 मिनट का होगा। और घंटे में कहना चाहूँ तो कितने घंटे का होगा? 1 आवर का होगा, क्योंकि 1 घंटे में कितना कोण बनता है? 30 डिग्री का कोण बनता है। इसके अलावा बात करते हैं कितनी डिग्री की? 60 डिग्री। तो हम कह सकते हैं ना 60 डिग्री, 2 बजे की बात कर लो, जब 2 बजे होंगे तब कितना कोण होगा? 30 और 30 कितने आ जाएंगे? 60। ये 2 पर होगी, ये 1 आ गया, ये कितना आ गया? 12। तो बताओ 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का कोण, 1 से 2 के बीच में भी कितने डिग्री का? 30 का। 30 + 30 कितना हो गया? 60 हो गया। तो 60 डिग्री का कोण। अब आप बताइए गैप कितने का आएगा? 10 मिनट का, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 10 में 10 गुणा 6 कितनी डिग्री आ गया? 60 डिग्री। और घंटे में कहना चाहूँ तो कितने घंटे का आ गया? 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का। अब ध्यान से सुनना, ये सारी चीज़ें मिटाता हूँ और आपको ध्यान से समझाता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पे होंगे आपके कोण और यहाँ पे होंगे आपके गैप। जो एक गैप है वो बराबर होगा या तो 5 मिनट के या फिर 1 आवर के। ध्यान से सुनना, आप इस प्रकार से निकालना सीख जाएंगे कोण से समय कि बहुत ही सरल तरीके से आप विदाउट पेन निकालें। लेकिन थोड़ा सा अभी फोकस करिए। जब 0 डिग्री का कोण होगा तब गैप कितना होगा? 0। यानी जो गैप है वो हम किसके बीच में ले रहे हैं? मिनट और आवर की सुई के मध्य में कितना गैप होगा? 0 का गैप होगा। जिस समय पर 30 डिग्री का कोण बनेगा उस समय पर जो गैप होगा वो कितना होगा? 1 गैप होगा। बताओ 30 डिग्री का कोण है, 1 डिग्री में 6 डिग्री में 1 मिनट होता है कि नहीं होता है? तो 30 में 30/6, 30/6, 6 पंजे 30, तो कितने का आ जाएगा? 5 मिनट का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जिस समय पर 60 डिग्री का कोण होगा, जिस समय पर 60 डिग्री का कोण होगा उस समय पर गैप कितने होंगे? 2। 1 गैप का मतलब क्या होता है? 5 मिनट, तो 2 का कितना हो जाएगा? 10 मिनट। कितने मिनट? 10 मिनट। ठीक है, तो देखना ये हमारे गैप हैं। 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5, 6, 7, 8, ये वाले 8, 9, 10, 11 और ये 12 घंटे, 12 गैप। 90 डिग्री पर 3 गैप, 120 डिग्री पर 4 गैप, 150 डिग्री पर 5 गैप, और 180 डिग्री पर कितने गैप हो जाएंगे? 6। 180 डिग्री पर हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार पॉज करके ले लेना। ठीक है, मैं यहाँ से इसे मिटाता हूँ।
180 डिग्री पर गैप कितने होंगे? 6 गैप होंगे। अब ध्यान से सुनो, कुछ समय बताऊंगा मैं आपको जो कि याद करने हैं आपको। अब ध्यान से सुनो, मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, बताइए कि 12 से 1 बजे के मध्य में 12 से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? किस समय पर बनेगा? तो 12 बजे से 1 बजे के मध्य में बात कर रहे हैं। पहले आप फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, और जो फॉर्मूला होगा उससे निकलेंगी क्या आपकी मिनट निकलेंगी। आपको पता है 0 डिग्री का कोण सामान्यतः 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, तो एक ही आंसर आना चाहिए। तो मिनट निकलेंगी क्योंकि हमें पता है 12 से 1 बजे के मध्य में 12 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे? मिनट हो रहे होंगे। तो बताओ मिनट ही तो फाइंड करने हैं आपको क्या फाइंड करनी है? मिनट। तो ये फॉर्मूला किसका है? मिनट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपका? 30h प्लस माइनस थीटा 2/11, 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11, जहाँ पे h पहले वाला समय है 12 से 1, तो यहाँ पे क्या रखना है आपको? 12 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या पुट करना है आपको? कोण कितने का पूछा है आपसे? 0 डिग्री का कोण पूछा गया है। अब आप बताइए 30 गुणा क्या कर देंगे आप? 12 कर देंगे, प्लस माइनस क्या कर देंगे आप? 0। ये जो तरीका सिखाने वाला हूँ वो विदाउट पेन आएगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको कोण निकालना सिखाता हूँ, किससे? फॉर्मूले से, फिर विदाउट पेन पे चलेंगे हम। तो 30 गुणा 12 प्लस माइनस 0 गुणा 2/11, बताइए 12 3 36 कितने हो गए? 360, 360 गुणा 2/11, तो 360 गुणा 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 720/11। अब 11 छिक्के 66, 11 छिक्के 66, 6 बच गए यहाँ से, 72 में से 66 घटा दो 6, 60 हो गए, 11 पंजे 55, और 5 शेषफल कहाँ जाएगा? ऊपर, बटे में क्या जाएगा? 11। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, 720 में 11 का भाग करें तो 11 छिक्के 66, कितने बचे? 6, 0, 11 पंजे 55, शेषफल कितना आ गया? 5। अब भाग जाएगा नहीं, तो देखो जो भागफल है वो तो सामने रख लिया, जो शेषफल है वो ऊपर रख लिया, जिससे भाग दे रहे हैं वो कहाँ रख लिया? नीचे रख लिया। अब हमारा ये क्या है? ये क्या है? हमारी मिनट है। आंसर क्या आता है? मिनट में आता है। क्या 12:65 सही 5/11 हो सकता है? पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 12:60 तक तो सही है, वो 1 बज जाएगा, लेकिन 12 से जैसे 61 मिनट होंगी, 12:61 तो क्या हो जाएगा? 1:01 हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट 1 घंटे के रूप में आ जाएंगी। तो ये कह सकते हैं कि 12 बजे से 1 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। आगे आपके समझ में? वैसे भी आपको पता है कि 11 से 1 बजे के मध्य में फिक्स कहाँ पे बनता है? फिक्स कहाँ पे बनता है? 12 पर ही बनता है, 12 से 1 के बीच में कहीं पर भी नहीं बनेगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपके में अच्छे से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला कब लागू होगा? दो चीज़ें निकलती हैं। ये फॉर्मूला लागू कब होगा? इससे जो मिनट आएंगी वो कब कब मान्य होंगी? तो अगर इससे आंसर कोई नेगेटिव मिनट में आता है, नेगेटिव में आ जाए इससे आंसर, तो वो कैसा होगा? मान्य नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, ठीक है, नेगेटिव वाला आंसर। और एक अगर इससे जो मिनट हैं वो मोर देन 60 आ रही हैं, 60 से कैसी आ रही हैं? बड़ी। अगर मिनट 60 से बड़ी हैं तो अमान्य कर देंगे, और अगर मिनट नेगेटिव में हैं तभी क्या कर देंगे? हम अमान्य कर देंगे। तो दो आंसर इससे कैसे रहेंगे? अमान्य, इस फॉर्मूले से। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए।
क्वेश्चन है आपका 2 से 3 बजे के मध्य में, 2 बजे से 3 बजे के मध्य में 0 डिग्री का कोण, 0 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? तो बताइए, मिनट ही तो निकालने हैं आपको, क्योंकि 2 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट हो रहे होंगे। अब बताइए 0 डिग्री का कोण 1 घंटे में कितनी बार बनता है? 1 बार बनता है, तो हमारा आंसर भी कितना आएगा? 1। फॉर्मूले पर आओ। सबसे पहले मेन चीज़ क्या है कि हम किससे सीख रहे हैं? फॉर्मूले से। ये जो तरीका है वो विदाउट पेन में आने वाला है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा मैं इसे, ठीक है। तो मिनट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11। h पहले वाला समय 30 गुणा 2 प्लस माइनस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे आप? 0 गुणा 2/11। अब आप बताइए 60 में चाहे प्लस 0 करो चाहे माइनस 0, कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। 60 गुणा 2/11, तो 60 दूनी कितना हो गया? 120, 120/11। और जब 120 को आप सॉल्व करेंगे तो बताओ 11 एकम 11, आप कितने बच गए? यहाँ से 1 बच गया, यहाँ पे कितना आ गया? 10। अब भाग जाएगा नहीं तो कितना क्या आ जाएगा? 0। 10 सही 10/11 मिनट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे फिर से तो 11 गुणा 10 करेंगे, 11 × 110, 110 में 10 जोड़ेंगे तो 120 बटे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। 2:10 सही 10/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। इन क्वेश्चंस को मैं आपको ऑप्शन से भी करना सिखाऊंगा। एक तो विदाउट पेन सीखेंगे हम, ठीक है, और एक अपन ऑप्शन से सीखेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी में थोड़ा सा चेंज लेकर आते हैं, मैं इस जगह पे कर देता हूँ। बताइए, अब देखना, आपसे पूछा गया था कि 2 से 3 के मध्य में कितने डिग्री का कोण? 0 डिग्री का कोण। तो बताओ, जो आवर की सुई है वो किसके मध्य में है? 2 और 3 के मध्य में है। 2 और 3, 2 से 3 बजे के बीच में जो घंटे की सुई होगी वो 2 से 3 के बीच में रहेगी कि नहीं रहेगी? तो 0 डिग्री का कोण बनता कब है? जब आवर और मिनट की सुई समान स्थान पर हो। तो बताइए, अगर घंटे की सुई 2 से 3 के बीच में है तो मिनट की सुई को भी यहीं आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा 2 से 3 के बीच में? तो मिनट जो होंगे वो 2:10 और 15 के बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो बताओ, आपका आंसर 10 और 15 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 10 पॉइंट समथिंग है, 10 पॉइंट समथिंग है, 10 से ज़्यादा है लेकिन 15 से कैसा है? कम है। वही चीज़ मैं आपको सिखा रहा था यहाँ पर, और अभी डिटेल में भी समझेंगे कि ये चीज़ है क्या, कैसे अप्लाई कैसे करनी है आपको। एक सेकंड वेट करेंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है 2 बजे से 3 बजे के मध्य में 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? 90 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा? अब आप ये बताइए, 2 से 3 के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाना है तो आवर की सुई तो 2 से 3 के बीच में होगी कि नहीं होगी? आवर की सुई किसके बीच में होगी? 2 से 3 बजे के बीच में। एक सेकंड में चेक कर लो। जो आवर की सुई होगी वो किसके बीच में होगी? 2 से 3। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये क्या हो गया? 11। बताओ, जो आवर की सुई होगी यहाँ से ये इस अलग कर देते हैं। आवर की सुई कहाँ होगी? 2 से 3 के बीच में। अब कोण कितने डिग्री का बनाना है? 90 डिग्री का। अब वो कौन सी सुई बनाएगी? मिनट की सुई। तो एक बार तो मिनट की सुई आवर की सुई से कहाँ होगी? पीछे। बताओ, जब ये यहाँ पे है तो 1 से 2 के बीच में कहीं पे इनके बीच में 5 मिनट का अंतर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे 30 का बन जाएगा, यहाँ पे कहीं पे होगी तब किसका बन जाएगा? 60 का, और यहाँ पे कहीं पे होगी तब किसका बन जाएगा? 90। यानी एक बार 2:55 से 60 के बीच में कुछ मिनट हो रहे होंगे, और एक बार ये तो आवर की है, ये तो किसकी? आवर की, और ये किसकी है? मिनट की। बताओ, अब इनके बीच में आपको 90 का कोण दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? और ऐसे ही एक बार मिनट की सुई 2 से कहाँ होगी? इस तरफ होगी। तो
ये 0 डिग्री का कोण है, यहाँ से ये 90 का हो जाएगा, सॉरी 30 का हो जाएगा, फिर यहाँ पे कहीं पे किसका हो जाएगा 60 का, और फिर यहाँ कहीं किसका हो जाएगा, फिर दोबारा से किसका हो जाएगा। अब तो एक आंसर वो आएगा जस्ट 2:25 से 30 के बीच में कुछ क्या हो रहे होंगे, मिनट हो रहे होंगे। अब उसी को अपन फॉर्मूले से प्लस और माइनस से अप्लाई करते हैं। तो बताओ मिनट निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके लिए, 30 गुणा एच की जगह पे क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे, प्लस माइनस थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे 90 रखेंगे, गुणा 2 क्या करेंगे 11 करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं इसे मिटा रहा हूँ, इसे आप लिख लेना। अभी इसको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ आने वाली है। तो यहाँ से और सॉल्व करिए इसे, 30 तो नहीं कितना आ गया 60 प्लस माइनस 90 गुणा 2/11। अब 60 में 90 जोड़िए एक बार, यहाँ से 2 आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे। तो पहले अपन सॉल्व करते हैं पॉजिटिव वाला 60 प्लस 90 करो, 60 प्लस 90 150, कोष्ठक में से कितना आ जाएगा 150 गुणा 2/11 गुणा 2/11। यहाँ पे हम लिख देंगे इसके आंसर्स। ठीक है, 2 बजकर कुछ क्या हो रहे होंगे मिनट हो रहे होंगे, वो मिनट यहाँ पे लिख देंगे। तो 150 गुणा 2 करिए 300/11, और जब आप 300/11 करेंगे तो बताओ 11 दूनी 22, कितने बच गए 8, 8 0 80, 11 7 77, शेषफल कितना आ गया 3/11, 27 सही 3/11, यानी 2:27 सही 3/11। तो जब आपने प्लस किया मतलब अब मिनट की सुई आवृत्ति सुई से कहाँ है आगे, 25 से 30 के बीच में मिनट हो रहे हैं, वो मिनट कितने हैं 27 सही 3/11, 25 से 30 के बीच में है कि नहीं है, एक चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकंड बताइए, जब आप माइनस निकालेंगे, जब माइनस वाला कोण निकालेंगे, इसे मैं मिटा रहा हूँ आप देख लेना, साठ माइनस 90 कीजिए तो माइनस के 30, फिर माइनस के 60/11, माइनस के 60/11। बताइए क्या माइनस वाला आंसर मान्य होगा। मैंने कहा था आपसे इससे आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा, और ये आंसर क्या नहीं होगा, मान्य नहीं होगा। तो इसीलिए केवल एक आंसर आएगा 2:27 सही 3/11, क्योंकि एक कोण फिक्स कितने बजे बनता है 3 बजे। आपको पता है कि जो 90 डिग्री का कोण है वो किससे किसके बीच में कम होता है, 2 बजे से 4 बजे के मध्य में कम होता है। एक बार तो 2:27 सही 3/11 पे बन गया, फिर कब बनेगा फिक्स 3 बजे बनेगा, और एक कोण 3 और 4 के बीच में बनेगा। चलो आशा करता हूँ कि फॉर्मूले से आपकी समझ में आ गया होगा। और ये फॉर्मूला सभी के लिए अप्लाई हो, ठीक है, चाहे कोई सा भी कोण निकालो आप। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 से 5 बजे के मध्य में 45 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो वही मिनट वाला फॉर्मूला बताइए आप। (30h प्लस माइनस थीटा इंटू 2/11). पहला समय रखिए 30 गुणा 4 प्लस माइनस थीटा की जगह पे क्या रखेंगे आप 45 रखेंगे, गुणा 2/11। अब यहाँ से 3 चौके 12 120, 120 प्लस माइनस ये 120 आ गया, प्लस माइनस 45 डिग्री इंटू 2/11। अब आप बताइए 120 प्लस 45 करिए, 120 प्लस 45 तो 165। जब आप प्लस करने वाले हैं, जब आप यहाँ से प्लस करेंगे पॉजिटिव वाला आंसर लोगे तो 165 कोष्टक में से आएगा, 165 आ गया, और गुणा 2/11। तो बताइए 165 का दोगुना 330/11। बताओ 11 3 33, 30 मिनट। तो एक आंसर क्या आ रहा है आपका फिक्स 4:30 पर, फिक्स 4 इससे मिनट ही तो आई हैं, तो 4 कुछ समय हो रहा होगा, वो क्या हो रहा है 30 मिनट का समय। 4:30 पर कोण कितने डिग्री का होगा 45 डिग्री का होगा। अब आप जाते हैं माइनस की तरफ, प्लस से आंसर क्या आ गया 4:30।
120 में से 45 को माइनस करिए तो कितना आता है 75। कितना आएगा ये नेगेटिव वाला। 120 में से पहले 40 माइनस करो 80, 80 में से 5 माइनस और कर दो 75, 75 गुणा 2/11। तो बताओ 150/11, 11 एकम 11 4, कितने बचे 4, 40, 11 3 33, 13 सही 7/11, 13 सही 7/11। फिर से देखिए 11 एकम 11, शेष यहाँ से 4 बचे, 4 0 40, 11 3 33, शेष पर 7, 7/11। तो एक आंसर क्या आ गया 4:13 सही 7/11। ये दोनों ही आंसर आपके शामिल हैं। अब एक चीज़ तो निश्चित हो गई है कि फॉर्मूले से अगर आपसे कुछ भी पूछता है तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई सा भी अकाउंट पूछा है, पहले आपसे कह दिया जाए कि 4 बजकर जैसे कि 2:30 से 3 बजे के मध्य में, 2:30 से 3 बजे के मध्य में 40 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा, 40 डिग्री का कोण किस समय पर बनेगा। तो बताओ वहाँ पे आप h की जगह पे क्या रखने वाले हैं, 2 रखने वाले हैं। h की जगह पे क्या रखेंगे, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे 2:30 बजे आ गया, 2:30 हो रही है तो क्या रखें। ये सेम लॉजिक, अगर 2:30 से 3 के बीच में पूछ रहा है तो बताओ वो 2 से 3 के मध्य में है कि नहीं, किसके मध्य में है, 2 से 3 के मध्य में है। चलो फॉर्मूले से तो अब रैपअप करते हैं कि फॉर्मूले से आपकी समझ में आ गया है, आप प्रैक्टिस कर लेना इस पर। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक किया करें, ठीक है। और एक रेगुलर रहें, आप वीडियो को सही तरीके से नहीं देख रहे हैं, मैं भी कोशिश करूंगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी ड्यूरेशन की हो और जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया करूँ मैं आपको पर डे। अब एक चीज़ मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ, जो कि आपको याद करने को समय लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, ठीक है। वो समय आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 11 से 1 के मध्य में आपको कोई समय याद नहीं रखना है, मिनट याद नहीं रखने हैं। मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। ठीक है, 11 से 1 के मध्य में, या फिर चलो स्टार्ट करते हैं। 12 बजे से 1 बजे के मध्य में कुछ भी याद नहीं रखना है, ठीक है। 1 बजे से 2 बजे के मध्य में, इस बीच में आपको याद रखना है 5 सही 5/11। आप अभी केवल इतना ही लिखो, याद मैं करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है आपको 5 सही 5/11, ये मिनट है, ठीक है। अब बात करते हैं 2 बजे से 3 बजे के मध्य की। तो 2 बजे से 3 बजे के मध्य में एक समय याद रखना है आपका 10 सही 10/11, 10 सही 10/11 मिनट, ये याद रखनी है आपको। 3 बजे से 4 बजे के मध्य में जो समय आपको याद रखना है वो याद रखना है 16 सही 4/11, 16 सही 4/11। 4 बजे से 5 बजे के मध्य जो समय याद रखना है आपको 21 सही 9/11। बताओ ये 20 से 25 के बीच में 21 आएगा कि नहीं आएगा, 21 सही 9/11। 5 से 6 के बीच में 27 सही 3/11, 27 सही 3/11। तो 5 से 6 के मध्य में 27 सही 3/11, 6 से 7 के मध्य में 32 सही 8/11। यानी यहाँ पे 30 से 35 के बीच में क्या याद रखना है, 32 सही 8/11 याद रखना है आपको। 7 से 8 के मध्य में 38 सही 2/11 याद रखना है आपको। 35 से 40 के बीच में क्या आ जाएगा, 38 सही 2/11। 8 से 9 के मध्य में जो समय याद रखना है आपको वो याद रखना है आपको 43 सही 7/11। तो यहाँ पे 43 सही 7/11 याद रखना है। और यहाँ पे 49 सही 1/11 और यहाँ पे 54 सही 6/11
11। 9 से 10 के बीच में क्या आ जाएगा? 49 सही, 1/11। और लास्ट समय क्या है? 10 से 11 के मध्य में समय क्या याद रखना है? 54 सही, 6/11। अगर आपको ये समय याद हो जाती है, अच्छा देखो एक चीज़, एक तरीका और बताता हूँ। सबसे पहले 5 से 10 के बीच में 5 याद रखो, ठीक है? 5 याद रखो। 10 से 20, 10 से 15 मिनट के बीच में कितने मिनट? 10 याद रखो। 5, 10, 16, 15 से 20 के बीच में क्या याद रखना है? 16। 20 से 25 के बीच में क्या याद रखना है? 21। 25 से 30 के बीच में क्या याद रखना है? 27। ऐसे ही 30 से 35 के बीच में 32, यहाँ पे कितना? 38, 43, 49 और ये 54। अब बस ये देखो, अगर आपको 5, 10, 16, 21, 27, 32, 38, 43, 49 और 54 याद हो गए तो देखना 5 ये बटे में 11 है, वो तो सभी के में फिक्स, ये सभी के बटे में क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। तो इस संख्या में कौन सी संख्या जोड़ेंगे? इन दोनों का योग 10 आ जाए तो क्या जोड़ेंगे? 5। 5 और 5 कितनी होगी? 10। इसके इकाई अंक में 0 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ेंगे इन दोनों का योग 10 बन जाए? तो 10 ही जोड़ना पड़ेगा 0 में, तभी तो 10 बनेंगे। बताओ 6 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 10 बन जाए? तो 6 और 4 कितने हो गए? 10। ये इकाई अंक क्या है? 1। 1 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि 10 बन जाए? तो 1 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 9। तो इसीलिए 21 सही, 9/11। 7 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें? 3। तो 7 और 3 कितना हो गया? 10। ऐसे यहाँ पे 2 था तो 2 में क्या जोड़ना पड़ेगा? 8, तभी 10 हो पाएंगे, ठीक है? ऐसी सभी में है। 3 और 7 10, 9 और 1 10, 4 और 6 10। अब ये अपन को याद क्यों करने हैं? इस टेबल में आपके 0 डिग्री का आंसर, 30 डिग्री का आंसर, 60 डिग्री का आंसर, 90 डिग्री का आंसर, 120 डिग्री का आंसर, 150 डिग्री का आंसर और 180 डिग्री का आंसर, ये सभी आंसर इसमें सम्मिलित हैं। कहने का मतलब है अगर आपको ये टेबल याद हो जाती है तो आपको 99% क्वेश्चन जो कि 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180 के इर्द गिर्द घूमते हैं उनको सॉल्व करना सीख जाओगे विदाउट पेन के। अगर विदाउट पेन आप सीख गए तो धीमे धीमे ऑप्शन से सिखा दूंगा आपको कि ये तरीका है, ठीक है? अभी आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकती है सारी चीज़ें, लेकिन धीमे धीमे जब आप इसे बेसिक से पढ़ोगे ना और सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़ाई हैं मैंने उस ध्यान से पढ़ोगे तो सारी चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख जाओगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये सारा समय क्या होना चाहिए? याद। अच्छा देखो ये तरीका किसमें आएगा? विदाउट पेन में काम आने वाला है। हालांकि ये चीज़ें आपको रखनी है, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा आपको, लेकिन फ़ायदा क्या होगा कि अपन विदाउट पेन सॉल्व करेंगे। उसके अलावा अगर ये तरीका समझ में नहीं आ रहा है आपके में तो मैंने आपको क्या बता दिया है? फॉर्मूले वाला तरीका। फॉर्मूला क्या है मिनट निकालने का? वो आपके पास में है 30h ± थीटा इंटू 2/11। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? मिनट निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि अभी तक की सारी चीज़ें जो अपने क्लॉक में पड़ी हैं वो आपकी अच्छे से समझ में आई हैं। अब हम वीडियो अपनी बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे, पर डे आपकी वीडियो आने वाली है, ठीक है? वो 2 से 3 बजे के आसपास आया करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करिए कि सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, रिवीजन करें, ठीक है? एग्ज़ाम का लेवल तो बढ़ता जा रहा है लेकिन साथ ही साथ समय कम होता जा रहा है। क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो पहले नॉर्मली क्वेश्चन आते थे लेकिन अब अच्छे क्वेश्चन पूछने लगे हैं और समय को एग्जाम में क्या कर दिया है? कम कर दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक तो हमारी एक्यूरेसी, शुद्धता अच्छी होनी चाहिए। एग्जाम में हमारी एक्यूरेसी क्या रखना कि हम क्वेश्चन को फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास में टाइम कम है तो फास्ट तो करना पड़ेगा, लेकिन फास्ट करने के चक्कर में हमारा क्वेश्चन क्या नहीं होना चाहिए? गलत नहीं होना चाहिए। तो शुद्धता पे भी ध्यान देना है आपको, एक्यूरेसी पे भी क्या देना है? ध्यान। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को, चाहे वो क्लॉक के हों चाहे वो किसी भी टॉपिक के हों, विदाउट पेन सॉल्व करें और अपने माइंड में ही ऐसी क्षमता विकसित करें। रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे आप अपने टाइम को बचा सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करके, ठीक है? तो आशा करता हूँ कि आज की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखा करें, ठीक है? अपने दोस्तों को शेयर भी करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें अपने, ठीक है? चलो कल पढ़ते हैं सारी। थैंक यू।